राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, यानी एकादशी जो हमारी शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष की एकादशी कब पड़ने वाली है और इसमें क्या विशेष है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो उसके लिए हमको कौन से कार्य करने हैं, कब व्रत रहना है, वही मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। चलिए, मैं आगे आपको बताती हूँ कि अब मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। देखिए, अभी जो थी वो कृष्ण पक्ष की, हमारे हर एक महीने में दो पक्ष होते हैं। अमावस्या से पहले वाला कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद उसको शुक्ल पक्ष, यानी अंधेरा पाक, उजेला पाक। तो आज मैं आपको उजेला पाक यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। और एकादशी देखिए, एक महीने में दो बार होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। इसी तरह प्रदोष होता है। बाकी पूर्णिमा अमावस्या महीने में, मतलब 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन के बाद पूर्णिमा, वो एक महीने में एक ही पड़ती है। देखिए, लेकिन तिथियां जो एकादशी है ये दो पड़ती हैं। इसलिए हमको देखिए, अब हमारी जो आई एकादशी है इसको हम शुक्ल पक्ष की एकादशी एक कब पड़ रही है। देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी मार्गशीर्ष महीने की ये 1 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन हमको व्रत करना है। जो भी बहनें अभी उत्पन्न एकादशी से हमको व्रत की शुरुआत करना चाहिए। देखिए, हमेशा जो अभी कृष्ण पक्ष की थी, जिन बहनों ने शुरुआत किया है तो आपको व्रत करिए। अगर नहीं भी किए, कोई प्रॉब्लम थी, यानी आपका पीरियड था या कोई भी समस्या थी, तो आप इससे भी कर सकती हैं। ये भी मार्गशीर्ष महीने की यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसका व्रत देखिए 1 दिसंबर को किया जाएगा। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि देखिए, इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इसलिए इसको गीता जयंती भी इसी दिन रहती है। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मार्गशीर्ष महीने में, जैसे कार्तिक महीने में स्नान दान का फल मिलता है, वैसे मार्गशीर्ष महीने में हमको गीता का पूजन कर, ये तो पढ़िए आप एक अध्याय, या फिर आप उसका सिर्फ पूजन ही करिए। कुछ मतलब उसमें गीता का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। इसलिए इसमें गीता का बहुत ही, यानी ये मार्गशीर्ष का महीना भी भगवान कृष्ण यानी विष्णु भगवान के लिए उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए हमको गीता जरूर पढ़नी थी। और गीता जयंती कब है? जिस दिन मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है, वो 1 दिसंबर को पड़ रही है। देखिए, गीता मैं आपको, क्योंकि मैं भी गांव में हूँ इसलिए मेरी पुरानी गीता है ये, मतलब भागवत गीता बहुत बड़ी भी रहती है, लेकिन ये मेरी छोटी है जो हम पूजा करते हैं और इसको पढ़ते भी हैं। और इस समय मैं गांव में हूँ इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें मैंने पूजन किया हुआ है। और देखिए, जो लोग संस्कृत भी नहीं पढ़ पाते वो इसको हिंदी से भी इसका पढ़ सकते हैं। ये हिंदी से आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी ज्ञान जिनको चाहिए गीता का, यानी जो पढ़ते हैं आप। चाहे देखिए, अभी बच्चों को बहुत कम ये सब चीज़ों का नॉलेज है, तो देखिए आप उनको पढ़ा सकते हैं जब उनके पास टाइम हो, संडे के दिन, किसी भी दिन, जिससे हमारे बच्चों को भी संस्कार आते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो सनातन धर्म की सबसे प्रमुख यानी सबसे विशेष है, ये हमारी गीता। जो गीता जयंती 1 दिसंबर को पड़ रही, इसी दिन एकादशी। आप सभी बहनों को व्रत रहना है। और व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण का, या तो ठाकुर जी हैं उनका, आपको विधिवत पूजन करिए। और आपको फल ग्रहण करना, और हो सके तो सात्विक भोजन। जो व्रत नहीं कर पा रही वो प्याज लहसुन नहीं खाएं, और देखिए झूठ भी नहीं बोले। और आपको एकादशी का अगर फल लेना है तो आप सात्विक भोजन करें, और आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में उसके पूजन करना है। ये हमारी देखिए एकादशी की जानकारी है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो में आप कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।